ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के साथ जैसे मैं वतन में पहुंची, बाबा के पास अनेक बच्चे थे। बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार से दृष्टि और हर एक बच्चे के स्नेह की भावना का रिटर्न दे रहे थे। कुछ समय के बाद बाबा ने बच्चों से पूछा, जैसे बाप अपने बच्चों का समाचार लेता है, ऐसे बाबा ने बच्चों से पूछा, बच्चे आपका सारा, क्योंकि तुम बच्चे बाप के साथ विश्व के निर्माता के साथी हो, तो हर एक बच्चे का अपना अपना कार्य ठीक चल रहा है। तो सब बच्चे कहते हाँ बाबा मेरा ठीक चल रहा है। कुछ कहते बाबा हमने ऐसे ऐसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। कुछ कहते बाबा हमने नई दुनिया में बनाने की जो नए प्लान्स हैं वह भी हम बना रहे हैं। और कुछ कहते हैं हम संपन्नता की स्टेज के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा ने जैसे चार्ट कहा कि सब बच्चे अपना चार्ट दिखाओ। हर एक बच्चे के पास एक बहुत बड़ा पेपर था और पेपर पे हर एक के प्लान, अपनी अवस्था, वो सारा लिखा हुआ था और उसका स्वरूप दिखाई दे रहा था। तो जैसे वो बाबा के पास लेकर आते थे, तो जिन्होंने नए नए प्लान बनाए थे, मैं ये करूँगा, वो प्लान का पेपर बिल्कुल प्लेन हो गया। तो बाबा को कहते बाबा हमने तो ये बनाया था। बाबा ने कहा ध्यान से देखो। और दूसरे ऐसे थे जो ऐसे बस बाहरी दिखावा के लिए थे। उनके पेपर के ऊपर बहुत सारे ऐसे गोल गोल सर्कल बनते जा रहे थे। वास्तविकता क्या है वो दिखाई नहीं दे रहे थे। और तीसरे ऐसे थे, बहुत कम एक आध होगा जिसके अंदर विशेष भविष्य दुनिया के जो नज़ारे, जो स्थिति होनी चाहिए, उसके छोटे छोटे ऐसे बिंदी लगी हुई थी। उस बिंदी में निशान दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा फिर से ध्यान से देखो। जो उन्होंने प्लान्स बनाए थे, तो उन प्लान्स में बाबा ने कहा कि स्व स्थिति और बाप की प्रत्यक्षता का वो स्वरूप नहीं है। प्लान बहुत बना देते हैं और लेकिन ये हो कि अपनी स्थिति को इतना पावरफुल और ऐसा बनाना है जिसमें बाप की प्रत्यक्षता और नई दुनिया की जो बाबा ने कार्य की जिम्मेवारी दी है उसकी अनुभूति नहीं दिखा रही है। दूसरी बात बाबा ने कहा सब बच्चे पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसमें कभी कभी निमित्त निर्माण भाव की कमी है। कराने वाला बाबा है, करा रहा है बाबा, करण करावन को भूल करके इस स्मृति में आ जाते हैं मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत सबसे श्रेष्ठ है। बाबा ने कहा सदा श्रेष्ठ करना है, लेकिन करावन हाल की स्मृति जो है वो कभी कभी बच्चों को भूल जाती है। फिर तीसरा फिर बाबा ने क्या दिखाया कि जो डॉट डॉट दिखाया था, उस डॉट के अंदर बाबा ने कहा कि बाबा मेरा साथी, और उस डॉट में हर समय हर कार्य करने के बाद उसको फुल स्टॉप और पास्ट की बातों को पास्ट करने का जो
अब अनुभव हो जाता है, स्थिति बन जाती है, तो न्यारे और प्यारे हर कार्य करते समय सफलता और हल्कापन होता है। फिर दूसरे रूप में क्या देखती हूँ कि टीचर के रूप में आज बाबा खड़े थे। आज तो बाबा का रूप भी थोड़ा स्टिक दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा कि बाबा बाप के रूप में तो इतना प्यार और शिक्षा सावधानी दे रहे हैं, लेकिन अभी बाप का जो पार्ट है, एक तो टीचर के रूप में भी थोड़ा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि हर एक बच्चे को अपनी संपन्नता, संपूर्णता और बाप की प्रत्यक्षता के लिए विशेष ध्यान देना है। नहीं तो बाप टीचर को लगता है कि टीचर इतना पढ़ा रहे, इतना सिखा रहे हैं, फिर भी इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा जानते हैं कि टीचर के रूप में बाबा चाहते हैं कि हर एक बच्चा पास हो और पास विद ऑनर बने। हमेशा टीचर की यही ध्यान रहता है। बाबा ने कहा अभी तीसरे पार्ट के लिए बाबा अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिकली ही आना है। समय ऐसा आ रहा है कि तीसरा पार्ट जो है, एक तरफ बाप की प्रत्यक्षता और दूसरी तरफ धर्मराज का जो पार्ट है, वो समय आने पर किसी को कहे बिना ही वो स्वतः ही आएगा। तो इसलिए तीनों बातों को ध्यान रख कर के बच्चों को विशेष बाबा ने जो दिया है उसके ऊपर विशेष ध्यान, और टीचर का रूप भी समय आने पर स्ट्रिक्ट हो जाएगा। अभी तो टीचर के रूप में बाबा बच्चों की तरफदारी भी कर लेते हैं, लेकिन आगे चल कर के हर एक अपने पुरुषार्थ का खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा, और फिर उसका रिजल्ट जब निकलेगा तो बच्चे खुद ही उसका अनुभव करेंगे। फिर बाबा फिर से बाबा बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे, और बाबा ने प्यार करते फिर से याद दिलाया कि बच्चे जब से बाबा के बने हो, बाबा ने बच्चों को दिल में समाया, तो बच्चों को भी बाप को दिल में समा कर के बाबा ने जो कार्य दिया है, एक तो संपन्न बनना है, दूसरा बाप की प्रत्यक्षता, और तीसरा पास विद ऑनर ऐसे रहे जो कि किसी को लास्ट में सोचना ना पड़े या कोई संकल्प चले कि ये क्या हो रहा है। तो फिर बाबा बच्चों को बहुत प्यार भी कर रहे थे। और जैसे मैंने बाबा के सामने भोग रखा तो बाबा भोग स्वीकार किया, लेकिन बाबा ने कहा आज बच्चों को बाबा भोग स्वीकार कराते हैं। स्वीकार कराने के साथ साथ बच्चों को एक प्रॉमिस भी कराते हैं। बच्चे सदा ये पक्का रखें, हम कभी भी इधर उधर की बातों में न जा कर के बाप को अपना साथी बना कर के बाबा के कार्य में अपने को संपन्न और बाप की प्रत्यक्षता और साथ साथ ऐसा प्यार सब विश्व के सामने प्यार की किरणें, ताकि उनको भी लगे कि परमात्मा हमारी पुकार सुन रहा है और नई दुनिया आने वाली। तो बाबा ने फिर सबको कहा कि भोग से पहले बाबा बच्चों को एक होमवर्क दे रहे हैं, और होमवर्क के साथ हर एक बच्चे को अपने पास अपने साथ ही प्रॉमिस और प्रॉमिस के साथ पुरुषार्थ भी करना है। फिर सब बच्चे कहते बाबा हम कर रहे हैं, करेंगे। तो बाबा ने कहा सदा इसी तरह से सफल होके आगे बढ़ते रहो। फिर बाबा ने सबको भोग स्वीकार कराया, और फिर जिनके याद प्यार भोग था बाबा को दिया। बाबा ने रिटर्न में भी उनको याद प्यार दिया। ओम शांति।